हेलो गाइस। सो आज से मैं ये नई प्लेलिस्ट शुरू करने वाला हूँ जिसमें कि हम सबसे पहले तो समझेंगे चैट जीपीटी क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ चैट जीपीटी एंड वी विल सी सम एप्लीकेशंस ऑफ चैट जीपीटी ऑल्सो। सो आज की वीडियो काइंड ऑफ ओवरव्यू रहेगा चैट जीपीटी का। फिर अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि चैट जीपीटी के साथ बातें कैसे कर सकते हैं, अच्छे से अपना क्वेश्चन चैट जीपीटी को कैसे पहुंचाएं कि चैट जीपीटी हमको सही आंसर दे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आंसर वही आंसर हमको मिले। सो ठीक है, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन ही ये होता है, What is ChatGPT? ChatGPT is an AI language model created by OpenAI that can understand and generate human-like text. ChatGPT एक artificial intelligent language model है जिसको OpenAI ने बनाया है, और ये human-like text जैसे जिस भाषा में हम बात करते हैं उस भाषा को समझ सकता है और जनरेट कर सकता है। अभी आई वॉन्ट यू टू स्ट्रेस अबाउट दीज थिंग्स, AI एंड लैंग्वेज मॉडल। इन दोनों के बारे में वी विल टॉक अ लिटिल मोर इन नेक्स्ट स्लाइड्स। ओके, and ChatGPT can carry on conversations, answer questions, write essays and more. ChatGPT के साथ हम लोग conversation कर सकते हैं, Q&A कर सकते हैं, we can ask ChatGPT to write an essay for us, help us in writing emails and many more things. Now let's move to next slide. What is AI? AI, or we can say artificial intelligence, refers to computer program that can perform tasks that normally require human intelligence. AI हम बोल सकते हैं कि AI काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो कि उन टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं जिनके लिए इंसानी समझदारी की जरूरत होती है। यू कैन सी ह्यूमन इंटेलिजेंस। ओके, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप लोग वीडियो गेम खेला होगा कभी, तो वीडियो गेम के जो कैरेक्टर्स होते हैं मोस्टली AI बेस्ड आजकल होते हैं। देन आप लोगों ने सीरी का नाम सुना होगा, एलेक्सा का नाम सुना होगा, दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन AI. And you might saw YouTube recommendations and Netflix recommendations. So जब हम कोई वीडियो देखते हैं हमारी हिस्ट्री के हिसाब से Netflix और YouTube और Amazon Prime, all these OTT platforms shows us our new videos or some recommendations which we may like or which are based on our history. Okay, ChatGPT is a type of AI that specializes in understanding and generating text. ChatGPT एक ऐसी AI है जिसकी जो प्रमुखता होती है अंडरस्टैंड करने में और जनरेट करने में ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल टेक्स्ट। ऐसा टेक्स्ट जो कि इंसान समझ सकता है, ऐसे टेक्स्ट को ChatGPT it can understand and also generate. ChatGPT के जो previous versions थे जैसे 3.5, GPT-4, so these were only text based. Now we have a new model GPT 4.0 which have a multimodal capability, so it can generate text and it can also work on images also. So images को भी analyze कर सकता है. We can generate insights from image also using
GPT 4.2, but in our this playlist we are only be specific to text based models. So when I say chat GPT, so I'm talking about only textual model. ठीक है, तो हम केवल टेक्स्ट जनरेशन की बात करेंगे अपनी इस प्लेलिस्ट के दौरान. सो प्लीज कंफ्यूज मत होना और ये मत बोलना कि चैट जीपीटी, तो क्योंकि मे बी इन फ्यूचर अब ये तो जो जीपीटी है ये जनरेटिव एआई इसको बोलते हैं, और जनरेटिव एआई में वी कैन जनरेट टेक्स्ट, वी कैन जनरेट ऑडियो, वी कैन जनरेट वीडियो. सो मे बी फ्यूचर में ये है ना कुछ और कैपेबिलिटीज आ जाए चैट जीपीटी के अंदर. सो फिर आप मुझे बोलो कि मैंने तो केवल टेक्स्ट के बारे में बोला था. सो इसलिए मैं इस वीडियो में पहले ही बता दे रहा हूँ, हम लोग इस वीडियो में केवल टेक्सचुअल मॉडल्स के ऊपर ही अपना कंसंट्रेशन रखेंगे. ठीक है, बाकी जो जनरेटिव मॉडल्स होते हैं वो ऑडियो भी जनरेट कर सकते हैं और एंड दे कैन ऑल्सो जनरेट वीडियोस. इस स्लाइड के अंदर मैंने आपको बोला था कि इस वर्ड को हम थोड़ा आगे भी देखेंगे. सो हमने एआई का देख लिया है, एक ओवरव्यू देख लिया है एआई का, व्हाट इज एआई, एंड अभी हम लैंग्वेज मॉडल का भी देख लेते हैं बिकॉज चैट जीपीटी इज एन एआई लैंग्वेज मॉडल. सो नाउ वी विल सी व्हाट इज लैंग्वेज मॉडल. A language model is a type of AI trained to predict and generate text based on input. So मैंने पहले ही बता दिया है, अपने इस प्लेलिस्ट के दौरान हम लोग केवल टेक्चुअल जनरेटिव मॉडल्स के लिए बात करेंगे. सो व्हेन आई एम सेइंग चैट जीपीटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्चुअल मॉडल. ठीक है, हम केवल टेक्स्ट बेस्ड मॉडल की बात कर रहे हैं फिलहाल. A language model is a type of AI trained to predict and generate text based on input. लैंग्वेज मॉडल एक तरीके का AI है जिसको ट्रेन किया गया है सिर्फ प्रिडिक्ट करने के लिए और जनरेट करने के लिए ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल टेक्स्ट. ठीक है, जिसको हम नेचुरल टेक्स्ट भी बोलते हैं. सो इस तरीके के मॉडल्स को हम लोग अपनी भाषा में कुछ बात बोलते हैं. जो मॉडल है चैट जीपीटी, इट विल एनालाइज दैट टेक्स्ट एंड बेस्ड ऑन दैट इनपुट टेक्स्ट इट विल predict the output, or we can say generate the output. They learn from vast amounts of textual data to understand patterns in language. कोई भी लैंग्वेज मॉडल होता है उसको एक एग्जांपल से लेते हैं. आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछोगे, मैं उसका आंसर कब दे पाऊंगा? जब मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होगी, यानी कि मैंने वो किताबें, वो सोर्सेज या वो आर्टिकल कोई मैंने पढ़ा हुआ होगा, देन आई विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन. ओके, दैट सेम हैपन्स विद लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. तो जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं मॉडल से, उससे पहले मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है डेटा के ऊपर. सो जिस भी डेटा के ऊपर मॉडल हमारा ट्रेन रहेगा उसी डेटा के यह आंसर दे सकता है. ओके, लैंग्वेज मॉडल्स आप लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, जैसे कि जो आपका मोबाइल का ऑटो कंप्लीट फीचर होता है, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन लैंग्वेज मॉडल्स. सो व्हेन यू टाइप समथिंग इट सजेस्ट द नेक्स्ट वर्ड. दैट्स is an example of language model. And also when you search over Google, then when you searching something, it will keep showing you the suggestions below the search bar. So that's also an example of generative AI, or we can say language model. Okay, now we will move to next slide. How ChatGPT works. So चैट जीपीटी को हम दो पार्ट्स में देख सकते हैं. सबसे पहला तो पार्ट होता है ट्रेनिंग. सबसे पहले किसी भी मॉडल को ट्रेन किया जाता है
लार्ज डेटा सेट के ऊपर, बहुत बड़े डेटा के ऊपर चैट जीपीटी को ट्रेंड किया गया है और वेरियस डोमेन के डेटा के ऊपर किया गया है. सो दिस इज एन जनरल मॉडल. ओके, आप इसको बेसिक नॉलेज लगभग सभी चीज़ों की है. आप इससे क्रिकेट के बारे में कुछ पूछ लो. ओके, आप हेल्थ केयर के बारे में पूछ लो, आप फाइनेंशियल डेटा इसको दो ना, और यू कैन आस्क सम फाइनेंशियल क्वेश्चन एंड इट विल गिव यू इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो. तो एक जेनरिक बहुत बड़े डेटाबेस के ऊपर इसको ट्रेन किया गया है. दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ ChatGPT. देन व्हेन ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड, नाउ it is handed over to us, so we can now ask a question to ChatGPT, and according to that training data it can give us the output. Okay, so that's how ChatGPT works. I also attached this image here. So एक छोटा सा मैंने इमेज भी स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है. मैंने पूछा हुआ है हाउ टू गेट स्टार्टेड इन आयुर्वेदा एंड इट शोड मी द आंसर. आंसर थोड़ा बड़ा था, मैंने क्रॉप करके यहाँ पर लगाया हुआ है. अभी हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ चैटबॉट. ओके, देयर आर मैनी एप्लीकेशंस ऑफ चैटबॉट लाइक कस्टमर सपोर्ट. हम लोग ChatGPT को ऑटोमेटेड क्वेरीज के लिए यूज कर सकते हैं. हम लोग कोई चैटबॉट बना सकते हैं जिसके सो यूजर कैन वी कैन गिव सम प्रीडिफाइंड डेटा टू दैट मॉडल, और वी कैन से दैट chatbot, and user can ask some question and chatbot will reply automatically according to that given data. Okay, we can utilize ChatGPT for content creation. We can ask ChatGPT to write articles, blog posts and social media content on behalf of us. Okay, we can use this as our programming assistant. We can utilize the capabilities of ChatGPT in healthcare. We can also like ask some legal information from ChatGPT. We can utilize this in business and finance. We can also utilize ChatGPT or language models in translations. And there are many more applications of ChatGPT. अभी अगली स्लाइड में जाने से पहले हम लोग देखते हैं ChatGPT कैसे काम करता है. What is the console of ChatGPT? क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग कर लेते हैं. अभी आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर ChatGPT दिख रहा होगा. सो URL है chatgpt.com. सो जब आप लोग आएंगे, आप लोगों को इनिशियली एक अकाउंट बनाना पड़ेगा. ओके, जब आप अकाउंट बना लोगे, लॉगिन करोगे, तो आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे वेयर यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम ChatGPT. यहाँ पर मैं कुछ एक आपको डेमो कोई क्वेश्चन ऐसे ही पूछ के बता देता हूँ. मैं लिखता हूँ हु इज नरेंद्र मोदी. ओके, सो इसके ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से ये हमको आंसर दे देगा. अभी इसने देखो 4O मिनी मॉडल से हमको आंसर दिया है. तो इसने बताया नरेंद्र मोदी इज एन इंडियन पॉलिटिशियन हु हैव बीन सर्विंग दिस. ओके, सो दैट्स हाउ ChatGPT वर्क्स. सो ये तो एक बेसिक चीज थी जो मैंने आपको दिखाई है. हाउ वी आस्क क्वेश्चन टू दिस ChatGPT, और वी कैन से टू दिस to any large language model. That is called a prompt. So this is a prompt. Who is Narendra Modi is a prompt. There are some techniques by using them we can improve the quality of answer. Okay, so कभी कभी ऐसा होता है कि हम
कुछ पूछ रहे हैं लेकिन ये आंसर कुछ और दे रहा है, सो हमको उस केस में क्या करना पड़ता है, जो हमारी प्रॉम्प्ट है वो अच्छे से देनी पड़ती है। सेम एग्जांपल होता है, अगर आप किसी इंसान से भी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो अगर आप अच्छे से क्वेश्चन पूछोगे, थोड़ा है ना डिस्क्रिप्शन दोगे, थोड़ा डिस्क्राइब करके क्वेश्चन पूछोगे, ओके, सो आपको सामने वाला उसको सही से समझेगा क्वेश्चन को, एंड देन यू विल गेट योर आंसर विच यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर। ओके, द सेम हैपन्स विद चैट जीपीटी। हमको इसको समझाना पड़ता है कि हमको क्या चाहिए भाई तुझसे। ओके, उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, जिन टेक्निक्स के बारे में हम लोग मे बी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, पर ठीक है, अभी के लिए हम अपनी स्लाइड पर जाते हैं और आगे का कंटेंट देखते हैं। Now we will see what are the challenges and issues of ChatGPT. Okay, accuracy and reliability. ChatGPT can sometimes provide incorrect or misleading information because it does not understand the world. It only processes text patterns. Users must verify information and not rely solely on AI for factual data. Okay, so ChatGPT के आंसर हमेशा सही नहीं होते। मे बी इसने आपको एक्यूरेट डेटा ना दिया हो, सो हमको हमेशा वेरीफाई करना होता है, हमको इस पर पूरा रिलाई नहीं करना होता। ऐसा नहीं होता कि हमने कुछ क्वेश्चन इससे पूछा, कोई डेटा लिया और हमने एज इट इज उसको एज ए इंफॉर्मेशन यूज कर लिया। नहीं, हमको उसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा पहले। हो सकता है कि ये डेटा गलत हो। डेटा गलत क्यों हो सकता है? क्योंकि चैट जीपीटी एक लैंग्वेज मॉडल है, इसको पहले ट्रेन करना पड़ता है। ट्रेन किस पर करोगे? डेटा पर करोगे, और जिस डेटा पर आप इसको ट्रेन करोगे उसी डेटा के हिसाब से आंसर देता है। तो अगर ट्रेनिंग का डेटा गलत यूज किया गया तो ये आंसर्स भी गलत देगा। ओके, अगर मैंने इसके ट्रेनिंग डेटा में बता दिया कि 100 सेंचुरी करने वाले बल्लेबाज का नाम ब्रायन लारा है, तो जब हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे ब्रायन लारा ही बताएगा, लेकिन हमको बताया ना कि अपने सचिन पाजी ने 100 सेंचुरी बनाई हुई है। तो हमको पहले वेरीफाई करनी होती है। जब भी हम कोई क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछेंगे तो वी हैव टू वेरीफाई दैट। ओके, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल भी लगा रखा है। ये आई थिंक जीपीटी 3.5 के टाइम का एक मेरा स्क्रीनशॉट है। तो इसने इनकरेक्ट आंसर दिया था। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन ऑल्सो हैपन विद चैट जीपीटी। मैंने आपको रीजन बता दिया है। ओके, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। चैट जीपीटी डज नॉट ट्रूली अंडरस्टैंड द टेक्स्ट जनरेट, इट प्रिडिक्ट्स वर्ड बेस्ड ऑन पैटर्न्स। ओके, एक मॉडल है, इसको नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करना होता है, वी कैन से नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना होता है। अगर आपने इसको कोई इनपुट दे रखा है आई एम, तो इसका काम अब होता है ये आई एम के बाद का वर्ड क्या हो सकता है वो प्रिडिक्ट करता है। ओके, और इसने आई एम ए प्रिडिक्ट किया, अब ये आई एम ए के बाद क्या हो सकता है वो प्रिडिक्ट करता है। दैट्स हाउ दिस वर्क्स। ओके, सो ये इसके पास कोई एम्पैथी नहीं होती, कोई इमोशंस नहीं होते। ये केवल जो प्रिडिक्शंस इसके एल्गोरिथम के हिसाब से कर पा रहा है उसके हिसाब से डेटा देता है। ठीक, एथिकल कंसर्न्स चैट जीपीटी में रिफ्लेक्ट बाइस्ड प्रेजेंट इन द ट्रेनिंग डेटा लीडिंग, वही जो हमने भी डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि अगर ट्रेनिंग डेटा ही बायस्ड होगा या फिर गलत होगा तो ये गलत आंसर्स ही देगा। तो वी हैव टू ऑलवेज वेरीफाई द आउटपुट ऑफ चैट जीपीटी। ओके, मैं चैट जीपीटी की बात कर रहा हूँ, बट मोस्टली चीजें किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए वैलिड रहेंगी। जो भी हम ये बातें कर रहे हैं, किसी भी LLM, इसको शॉर्ट में LLM बोल देते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ओके, तो सब LLMs के लिए ये ट्रू होता है। ट्रेनिंग डेटा ही गलत रहेगा तो वो आंसर भी गलत देगा। पोटेंशियल ऑफ मिसयूज, चैट जीपीटी का मिसयूज भी हो सकता है ना। लोग कुछ अनएथिकल चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं। ट्रेनिंग ही गलत चीज़ पे कर दी, किसी फॉल्स
डेटा, जैसे कि कोई भी फॉल्स और फेक न्यूज़ पे ट्रेनिंग हो गई तो फ्यूचर में हम कुछ पूछेंगे तो ये फेक न्यूज़ ही हमको बताएगा अकॉर्डिंग टू इट्स ट्रेनिंग डेटा। सो मिसयूज भी हो सकता है इसका। और इसको हम ये क्या कर सकता है कि ईमेल भी जनरेट कर सकता है, कंटेंट जनरेट कर सकता है। तो अब वो हमारे हाथों में ना, अगर हम इसको गलत कंटेंट जनरेट करने के लिए बोलेंगे ये गलत चीज जनरेट कर देगा। सो देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ मिसयूज। Context and sensitivity issues. ChatGPT might generate insensitive or inappropriate responses when dealing with sensitive topics. इसको कोई एम्पैथी नहीं होती क्योंकि एक मशीन लर्निंग मॉडल है, एआई मॉडल है। इसको नहीं पता कि मेरी इस बात बोलने से सामने वाले के इमोशंस हर्ट हो जाएंगे, और मैं जिस सिचुएशन में जिस टोन में बात कर रहा हूँ, जो आउटपुट ये दे रहा है, वो उस सिचुएशन के हिसाब से वो एम्पैथी भी रखता है या नहीं। ओके, तो हम आगे देखेंगे इसको। देयर आर प्रॉम्प्ट्स टेक्निक्स, तो हम इसको बता सकते हैं कि है ना किस सेंस में आप फिलहाल ये आंसर दो। वो सब चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। पर अगर मैं बेसिक्स की बात करूं तो ये जो LLMs होते हैं, और वी कैन से ChatGPT, के पास कोई सेंसिटिविटी नहीं होती। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि प्रॉम्प्ट और अच्छे से कैसे लिखें, या हम कह सकते हैं कि LLMs के साथ अच्छे से बातें कैसे करें, वो सब चीज़ सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।